टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ देती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये हमें कहीं ना कहीं खुद से ही दूर तो नहीं कर रही? आज हम इसी डिजिटल दुविधा की तह तक जाएंगे, एक ऐसे रिश्ते को समझेंगे जो हमें बना भी रहा है और शायद बिगाड़ भी रहा है। ईमानदारी से सोचिएगा, इस हफ्ते कितने घंटे बस यूं ही स्क्रॉल करते करते निकल गए? ये सवाल शायद थोड़ा चुभता है ना? पर अपनी डिजिटल आदतों को समझने के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर की, हमारे घटते अटेंशन स्पैम की, और फिर इसके हल जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट की, और देखेंगे कि कैसे हम असल दुनिया से वापस जुड़ सकते हैं और इस डिजिटल दौर में अपनी इंसानियत को बचाए रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो हमें बार बार अपना फोन उठाने पर मजबूर कर देती है। वो बेचैनी, वो चिंता। असल में ये है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। देखिए, फोमो का मतलब सिर्फ किसी पार्टी को मिस कर देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो लगातार वाली फीलिंग है कि बाकी सब लोग हमसे ज्यादा अच्छी, ज्यादा मजेदार जिंदगी जी रहे हैं, और ये एहसास ये सीधा हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर चोट करता है। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे, जहां हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील से करते रहते हैं। अकेलेपन की भावना भी इसे बढ़ाती है। असल में ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन किक देता है, एक इनाम जैसा, और बस हम उसी किक के लिए बार बार वापस जाते रहते हैं। अब ये फोमो सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह जाता, इसका सीधा और मापने लायक असर हमारी दिमागी ताकत पर पड़ रहा है, खास तौर पर हमारे ध्यान देने की क्षमता यानी अटेंशन स्पैन पर। 3.5 घंटे सोच कर देखिए, एक हालिया स्टडी में पाया गया कि एक औसत कॉलेज स्टूडेंट हर रोज इतना वक्त सिर्फ शॉर्ट वीडियो रील्स देखने में बिता रहा है। ये उनके जागने के वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बस स्क्रोलिंग में निकल जाता है। और इसका नतीजा वो हमारे सामने है। ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है कि जितनी ज्यादा रील्स की खपत, उतना ही कमजोर अटेंशन स्पैन। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसका सीधा असर उनके जीपीए यानी उनके ग्रेड्स पर भी पड़ रहा है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर अब भी कोई शक है तो ये चार्ट देखिए। जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा रील्स देखते हैं, वो एक अटेंशन टेस्ट में लगभग 27% गलतियां करते हैं, और जो 1 घंटे से कम देखते हैं, सिर्फ 5%। सोचिए फर्क कितना बड़ा है। ये सच में चौंकाने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस जाल में फंस चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोमो का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है, और वो है जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जोमो का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है इस बात में खुशी ढूंढना कि हम अभी इसी पल में कहाँ हैं, और जो बाहर का शोर है ना कि हमें क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा कम कर देना। ये अपने पलों को जीने की खुशी है, दूसरों के पलों को देखने की नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, 2 अलग अलग सोच हैं। फोमो की सोच हमेशा पूछती है, मैं क्या मिस कर रहा हूं, और इससे सिर्फ चिंता और तुलना ही हाथ लगती है। वहीं जोमो की सोच पूछती है, मुझे असल में किस चीज की जरूरत है, और यहां से मिलता है सुकून और एक मकसद। बस एक सवाल का फर्क और पूरी दुनिया बदल जाती है। तो सवाल ये है कि जोमो को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? देखिए, कुछ आसान से कदम हैं। अपने वक्त को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, वर्तमान में जीना, दिन में कुछ घंटे डिजिटल दुनिया से दूर रखना, और हाँ, ना कहने की ताकत को समझना। ये वर्चुअल जिंदगी से निकलकर एक असली जिंदगी जीने की तरफ पहला कदम है। और जोमो को अपनाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है पारंपरिक खेल। जी हाँ, वही पुराने खेल। ये वो सोशल स्किल्स वापस लाने में हमारी मदद करते हैं जो हम शायद इस डिजिटल दुनिया में कहीं खोते जा रहे हैं। जरा फर्क महसूस कीजिए, एक तरफ अकेले फोन पर गेम खेलना और दूसरी तरफ दोस्तों के साथ बाहर भागना दौड़ना। डिजिटल गेम्स के उलट हमारे पारंपरिक खेल हमें फिजिकली एक्टिव बनाते हैं, और सबसे जरूरी, आमने सामने की बातचीत को बढ़ावा देते हैं। और इन खेलों से हम क्या क्या सीखते हैं? टीम वर्क, सहयोग, एक हेल्दी कंपटीशन, हार जीत को संभालना, मोल भाव करना और अपनी भावनाओं पर काबू पाना।
ये सब वो असली लाइफ स्किल्स हैं जो कोई भी स्क्रीन हमें नहीं सिखा सकती। चलिए अब इस बातचीत को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये सिर्फ हमारी आदतों या स्क्रीन टाइम की बात नहीं है। ये सवाल है कि हम टेक्नोलॉजी और इंसानियत के भविष्य को एक साथ कैसे देखते हैं। कवि सुनील कुमार शर्मा अपनी कविता मशीन और मानव में एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी दे सुविधाएं, जीवन से बहुत कुछ सोख जाती है, जैसे साझापन और अपनापन। ये पंक्तियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? और आगे वो कहते हैं, हो रही लाइक, फॉलोअर और ट्रोल की भीड़ में गुम अब सच्ची आलोचनाएं भी। कितना सच है ये। जब सब कुछ बस लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती पर टिका हो तो एक सच्ची ईमानदार राय की जगह भला कहाँ बचती है। लेकिन ये कविता सिर्फ समस्या नहीं बताती, एक रास्ता भी दिखाती है। वो कहते हैं, मानव और मशीन की हद बनाने का यही सबसे सही अवसर है। ये एक तरह की चेतावनी भी है और एक मौका भी। यही वो वक्त है जब हमें तय करना है कि इंसान और मशीन के बीच की वो लकीर कहाँ होगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी। टेक्नोलॉजी तो बस एक टूल है। असली सवाल ये है कि हम इस टूल से कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें और करीब लाए या एक ऐसी जो हमें एक दूसरे से और दूर कर दे। फैसला हमें करना है। और आखिर में हम आपको सुनील कुमार शर्मा जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ छोड़ जाते हैं। रहे मशीनें भी और मानव भी, पर मानव की गरिमा मशीनों के सामने जिंदा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।